यह कोई आम तस्वीर नहीं है। यह दरअसल एक ऐसा लम्हा है जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सादी सी कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं। न कोई आलीशान मज़ार है, न गुंबद, न जालियां। और यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि आखिर यह सादी सी कब्र किसकी है, और वह कौन सी शख्सियत है जिसके लिए इतनी बड़ी दीनी और सियासी हस्ती खुद यहाँ तक पहुंची है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। ये कब्र मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनका असल नाम बूटा सिंह था और जो एक सिख घराने में पैदा हुए, लेकिन कम उम्र ही में उनके दिल में सच्चाई की तलाश ने जन्म लिया। यही तलाश उन्हें सिंध ले आई, घोटकी के करीब भरचूंडी शरीफ, जहां उन्हें हाफिज मोहम्मद सिद्दीक की सोहबत नसीब हुई, और यहीं उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बूटा सिंह से उबैदुल्लाह बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इल्म का रास्ता चुना और दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिर की निगरानी में उनकी सोच ने एक नए रूप में तरक्की की। यहीं से वह सिर्फ आलिम नहीं बल्कि एक दूर अंदेश मुफक्किर बनकर उभरे। जब बर्र-ए सगीर अंग्रेजों की गुलामी में था, उस दौर में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी तहरीक-ए-रेशमी रुमाल के अहम किरदार बने। रेशमी कपड़े पर लिखे गए खुफिया खतूत के जरिए अफगानिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम इलाकों से राब्ते किए गए, ताकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल हो सके। इसी सिलसिले में वह अफगानिस्तान गए, फिर रूस पहुंचे, जहां उन्होंने नए आलमी निज़ाम और समाजी इंसाफ पर गुफ्तगू की। इसके बाद तुर्की और लंदन का सफर किया, जहां उन्होंने मगरिबी सियासी फिक्र को करीब से देखा, लेकिन उनका दिल हमेशा हरमैन शरीफैन से जुड़ा रहा। इसीलिए वह हिजाज़-ए-मुक़द्दस पहुंचे और मक्का मदीना में क़याम के दौरान इल्म और रूहानियत को और गहराई से समझा। जब वह वापस सिंध आए तो यह वापसी आम नहीं थी। उस वक़्त सिंध के प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श सूमरो ने उनका बाकायदा और शानदार इस्तकबाल किया, क्योंकि अब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जानी पहचानी शख्सियत बन चुके थे। जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने सादगी से जिंदगी गुजारी, इल्म फैलाया, नौजवानों की तरबियत की और उम्मत को सोचने का सलीका दिया। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वह एक सादी सी कब्र में सुपुर्द-ए खाक किए गए। आज जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कब्र पर आकर फातिहा पढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक तारीख को सलाम होता है, क्योंकि कुछ लोग खामोशी से इतिहास बनाते हैं और इतिहास उन्हें कभी खामोश नहीं होने देता।